चलते हैं सर एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th। ओके, एक्सरसाइज 8.2 तक आपका ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं 8.3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिख पा रहा है? एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसके टर्म में लिखना है? कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं साइन ए को उठाता हूं यहां से, साइन ए, ठीक है। साइन ए को मैं 1 ओपन कॉसेक ए लिख सकता हूं। अब देखो 1 है तो 1 वैसे ही छोड़ दो। कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। बताओ, रूट अंडर 1 प्लस में क्या? कॉट स्क्वायर ए। तो ये कॉट के फॉर्म में तो हो गया सर, कॉट के फॉर्म में हो गया। बताओ, तो हमने साइन ए को कॉट ए का फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखो ये क्या है? सेक ए। सेक ए लिखता हूं मैं यहाँ पे। सेक ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? बताओ, सेक ए इज इक्वल्स टू क्या होता है सर? 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। अब एक चीज देखो, एक फार्मूला बनाता हूं मैं, एक फार्मूला बनाता हूं यहाँ पे मैं लिखता हूं कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू कॉट ए। ये तो फार्मूला आपको पता है, कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है। तो मैं कॉस ए को क्या लिख सकता हूं? कॉट ए इंटू साइन ए, कॉट ए इंटू साइन ए। क्यों लिख सकता हूं सर? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि ये जो आपका डिवाइड में है, नीचे ये चला जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो गया? कॉट ए इंटू साइन ए। बताओ, तो मैं लिख सकता हूं कॉस ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं? कॉट ए इंटू साइन ए, कॉट ए इंटू साइन ए। अब एक चीज देखो, ये तो कॉट के फॉर्म में आ गया, ये साइन को कॉट ए के फॉर्म में चेंज करो। कॉट ए के फॉर्म में चेंज करते हैं सर। कैसे करेंगे? 1 अपॉन कॉट ए तो हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि बहुत ही प्यारा है, कॉट ए के फॉर्म में तो लिखना है सर हमें। तो कॉट ए तो ऑलरेडी हमारा। अब चलते हैं साइन ए। साइन ए, अब देखो सर साइन ए जो है हमारा, उस साइन ए की वैल्यू अभी हमने निकाला क्या? 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अभी तो निकाला हमने। तो मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब चलते हैं सर, मल्टीप्लाई कर दो, कॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है? कॉट ए ओपन में क्या हो गया? रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये 1 के ओपन में कुछ नहीं तो 1 अपॉन 1 हो गया। अब ये कॉट ए ओपन में रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को ले जाओगे ऊपर तो क्या हो जाएगा? वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो नीचे है अभी डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो आपका यहाँ का न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो कॉट ए लिख देंगे, आई मीन नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब देखो ये 1 अपॉन 1 है, मतलब दोनों को, ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो कोई चेंजिंग आती है? बताओ, नहीं आती है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए का रूट ओवर ओपन में कॉट ए, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर सेक ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए का रूट ओवर ओपन में कॉट ए। तो ये आपका क्या हो गया सर? आंसर हो गया। अब चलते हैं सर, लास्ट में हमें किसका वैल्यू बोला जा रहा है निकालने के लिए? टेन ए का। तो हम टेन ए का वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में? कॉट ए के टर्म में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेन ए। हमें पता है टेन ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉट ए। तो ये 1 अपॉन कॉट ए आई मीन कॉट के टर्म में हो गया। तो ये हमारा तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, इसमें हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि टेन ए इक्वल्स टू हम सभी लोग जानते हैं कि टेन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहीं पे आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब देखो सारे चीज की वैल्यू जो है वो सेक ए के फॉर्म में देना है। जैसे मैं साइन की बात कर लूं, साइन ए की, कॉसेक ए की बात कर लूं, टेन ए की बात कर लूं, है ना, कॉट ए की बात कर लूं और कॉस ए की बात कर लूं, ठीक है। इन सब की जो वैल्यू है सर वो किसके टर्म में देनी है? हमें सेक ए के टर्म में देनी। तो सबसे पहले मैं कॉस ए की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे सॉल्यूशन, बहुत ही प्यारे अक्षरों में, सॉल्यूशन कॉस ए। तो कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर? बताओ, 1 अपॉन सेक ए। तो ये तो ऑलरेडी निकल गया हमारा, एक वैल्यू तो निकल गया सर, बताइए, एक वैल्यू तो निकल गया ना हमारा सेक ए के टर्म में। तो 1 अपॉन सेक ए, आई मीन कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए,
ठीक है, अब साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, तो साइन ए इक्वल्स टू लिख दिया बाबू हमने, बात समझ में आ रही है ना। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, पता है, बता भी रखा हूं फॉर्मूला। अब देखो हमें तो किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में निकालना है, तो कॉस को तो हम सेक में चेंज कर सकते हैं, तो 1 माइनस 1 ओपन में सेक स्क्वायर ए, आई मीन कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या दे सकता हूं, 1 ओपन में सेक स्क्वायर है। रूट ओवर है तो रूट ओवर तो हम देंगे ही देंगे, इसमें तो हम अपने कुछ कर नहीं सकते। अब इसके ओपन में कुछ नहीं है तो 1 है, अब 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम ले लो तो सेक स्क्वायर ए होता है, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 का रूट ओवर। अब देखो सर इसका रूट से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये ऐसे ही रह जाएगा, इसके ऊपर भी रूट है जैसे रूट सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये वाला रूट से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ठीक है सर। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर साइन ए इक्वल्स टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। यहां पे सर हमारी कहानी साइन ए की वैल्यू सेक के फॉर्म में, सेक के टर्म में हमारी चेंज हो चुकी है, ठीक है सर। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली बताओ, साइन ए की वैल्यू निकाल ली हमने। अब हम सर निकालते हैं कॉसेक ए की, कॉसेक ए की वैल्यू निकालते हैं तो 1 ओपन क्या होता है साइन ए, राइट। कॉसेक ए हम क्या लिख सकते हैं 1 ओपन साइन ए, तो 1 ओपन साइन ए 1 ओपन कर दो, साइन ए की वैल्यू क्या हुई है, साइन ए की वैल्यू तो अभी हमने निकाले ना, क्या है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक ए ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है सर। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया किसका, कॉसेक ए का। तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर कॉसेक ए इज इक्वल्स टू सेक ए अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा सर, इसको हम तो डब्बा में तो घेरेंगे ही घेरेंगे, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं घेरेंगे। अब हम सर tan ए की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में, सेक के टर्म में, तो tan ए इज इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बताओ रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी सेक के फॉर्म में निकल गया हमारा, तो हम लिख देंगे देयरफॉर, ठीक है। अब देखो कॉट ए की वैल्यू निकालते हैं, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन tan ए, तो 1 अपॉन tan ए की वैल्यू अभी हमने निकाला है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो हम लिख देंगे देयरफॉर कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ऐसे पढ़ाऊंगा बाबू ना कि ऐसा लगेगा कि होम ट्यूशन में आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल ऐसे घर पे टीचर आके पढ़ा रहे, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। तो कॉट ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। तो हमारी सारी की सारी वैल्यू निकल चुकी है अब, ठीक है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कॉस ए, ये सब की वैल्यू हमने सेक ए के फॉर्म में निकाल चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2 जो है कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा सर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, सेलेक्ट करना है, जस्टिफाई योर चॉइस। आई मीन देखो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है सर, फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इनमें से जो भी वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद इनमें से कोई सी भी वैल्यू एक आएगी, 1 आ सकती है, 9 आ सकती है, 8 आ सकती है, 0 आ सकती है, तो कौन सी आएगी उसे हमें टिक करना है, ठीक है। तो चलते हैं सर सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो मैं इसमें से 9 कॉमन ले सकता हूं क्योंकि यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, तो 9 में क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा, जब कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए। तो हमें क्या पता है कि भैया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। हमने फॉर्मूला क्या याद किया था कि tan स्क्वायर ए माइनस में नहीं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है सर 1 होता है, बताओ याद किया था ना। तो क्या हो गया 9 इंटू 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो 9 1 जा कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा 9 है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा 9 है जी बी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बी, ठीक है। इसमें हम टिक लगा देंगे
तो हमारा ये आंसर जो हो गया कि 9 हो गया, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे। सेकंड जो हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कह रहा है कि 1 प्लस में tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा की वैल्यू क्या 0 है, क्या 1 है, क्या 2 है या -1 है, राइट। इनमें से कोई सा एक आंसर सही है, हमें वही चीज फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं सर सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहना। 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा, ठीक है सर, इंटू 1 प्लस में cot थीटा माइनस में cosec थीटा, ठीक है सर। इतना तक तो समझ गए, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बताओ अब देखो tan है sec है, इसको sin cos के फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक है। तो 1 प्लस में tan थीटा के लिए क्या लिखूंगा मैं, sin थीटा ओपन में cos थीटा, पता है आप लोग को। और sec थीटा को cos थीटा के फॉर्म में चेंज करो तो 1 ओपन में cos थीटा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट खूबसूरती के साथ डाल दिया हमने। 1 प्लस में cot थीटा, cot थीटा के फॉर्मूला क्या होता है बाबू, cos थीटा अपन sin थीटा माइनस cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है सर, 1 अपन sin थीटा, ठीक है। इतना तक तो हम समझ चुके हैं। अब देखो cos थीटा ये cos थीटा, तो cos थीटा का एलसीएम cos थीटा हो जाएगा। इसको क्या बनाना है, फ्रैक्शनल एडिशन, ठीक है। फ्रैक्शनल एडिशन तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस में sin थीटा प्लस में 1, जो पट्टा पर का जोड़ घटाव नहीं बोलते हैं, वही है ये। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया sin थीटा, ठीक है, तो क्या हो गया sin थीटा प्लस में cos थीटा -1। इतना तक तो समझ गए सर हम, ओके सर। अब देखते हैं यहाँ पे sin थीटा, मैं sin थीटा को इधर ले लूं, बताओ, sin थीटा प्लस में cos थीटा, इसको मैंने डाल दिया ब्रैकेट, यहाँ पे क्या +1 और यहाँ पे sin थीटा प्लस में cos थीटा, यहाँ पे -1, ठीक है। sin थीटा इंटू cos थीटा हो, पहले cos थीटा रहे या पहले sin थीटा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लीकेशन में कोई इशू नहीं है, ठीक है। a इंटू बी और b इंटू ए एक ही चीज होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा +1, sin थीटा प्लस cos थीटा -1, आई मीन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब sin थीटा प्लस में cos थीटा का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, ओपन में क्या है सर sin थीटा इंटू cos थीटा। सर इतना बात समझ गए, sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर आई मीन a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर आई मीन sin स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर आई मीन cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, माइनस में 1 का स्क्वायर है सर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। sin थीटा इंटू cos थीटा ओपन में हमने लिख दिया। अब चलते हैं सर आगे, हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या है, प्लस में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, माइनस में क्या है सर 1 है, ओपन में sin थीटा इंटू cos थीटा मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं सर ये +1 है या -1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ओपन में sin थीटा इंटू cos थीटा, ये sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो क्या बच गया सर 2 बच गया, और 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा 2 वाला आंसर है वो कौन सा है, सी है, बताओ सी है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। आ रही बात समझ में, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन sec a, बी ऑप्शन साइन ए, ऑप्शन सी cosec a, ऑप्शन डी cos a, राइट। इनमें से कौन सा आंसर है जो हमारा सही है, तो कौन सा आंसर है जो सही है, इसके लिए मैं चलता हूं पहले इसको सॉल्व करता हूं मैं। तो हमारा क्या है सर sec a प्लस में tan a, राइट, इंटू 1 माइनस में साइन ए, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं सर। तो sec a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन cos a, राइट। अब प्लस में tan a है, tan a इज इक्वल टू क्या होता है साइन a अपॉन cos a, मैंने ब्रैकेट में घेर दिया। 1 माइनस साइन ए को मैं ऐसे ही रहने देता हूं एज इट इज, ठीक है। cos a और cos a का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 माइनस में साइन है, ठीक है सर। अब देखते हैं 1 प्लस साइन है
इंटू 1 माइनस साइन ए, आई मीन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में साइन ए का स्क्वायर अपन में कॉस ए। 1 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1 होता है, और साइन ए का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इस कॉस ए से इसका स्क्वायर चला गया तो क्या बचा, कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए जो हमारा बच गया हुआ है वो हमारा कौन सा वाला आंसर है, डी आंसर है सर। तो हम लिख देंगे इक्वल टू डी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पे है फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। इसमें सर हमारा ऑप्शन है, इसमें क्या है सर, हमारा ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए -1, कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर। इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही है, इसी को हमें क्या करना है सर, जस्टिफाई करना है। क्या करना है सर, जस्टिफाई करना है। तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, पहले मैं इसको सॉल्व आउट करता हूं तब पता चलेगा मुझे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, बताओ 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 क्या होता है सर, बताओ, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर अपॉन, अब 1 प्लस में कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना तक तो आगे बात समझ में। अब देखते हैं सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो ऐसे लिख दो, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, जब यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर क्या होता है सर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो हमारा जो आंसर है वो डी वाला फिट बैठ रहा है, डी वाला देख रहे हो टेन स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे डी, यही हमारा हो गया सर, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 है सर 8.2 का, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो प्रूफ के लिए, प्रूफ डैट, ये सर प्रूफ करना है हमें। ठीक है, और सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें से क्वेश्चन आते हैं उठ के। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है सर, LHS होता है और RHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, इनमें से एक साइड को ब्रेक करके दूसरा साइड पूरा करना होता है, राइट। कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों साइड को हम ब्रेक करते हैं तब जाके हमारा इक्वल होता है, राइट। तो हमें बैलेंस बनाना होता है इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, इसमें 10 क्वेश्चन है, तो चलते हैं फर्स्ट में हम। ठीक है, इसमें क्या है LHS, यहाँ पे क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस में कॉस थीटा, राइट। तो हमारा क्या है सर LHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है सर, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इतना प्रूफ करना है हमें, क्या करना है सर, प्रूफ करना है। आइए सर देखते हैं यहाँ पे कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका क्या है सर स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है और साइन थीटा दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है सर यहाँ पे बोलिए, 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार उसका ऊपर का वाला स्क्वायर कर दीजिए और इस बार एक बार साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए, क्योंकि एक बार साइन का स्क्वायर है, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है। आ रही बात समझ में। तो हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ा के अपना काम खत्म कर दिया। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो हम 1 माइनस कॉस थीटा को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा है और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहाँ पे 1 पे स्क्वायर चढ़ा दूँ, यहाँ पे कॉस थीटा का स्क्वायर चढ़ा दूँ, कोई गलत है, सही है। ठीक है,
अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा है इंटू 1 प्लस ये माइनस ये 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। अब 1 स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ रहा है, 1 स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा, ठीक है सर। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस में कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस में कॉस थीटा भी तो हमारा आरएचएस है सर, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम आरएचएस, हम लिखेंगे प्यारे अक्षरों में एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। ये तो सर हमें प्रूव्ड करना था ना, तो हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सर आप देख रहे हो 4 का सेकेंड cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल्स टू 2 sec a, है ना। तो एलएचएस को ब्रेक करते हैं सर हम, आइए एलएचएस इज इक्वल्स टू क्या हो गया cos a अपॉन 1 प्लस में साइन a, यही वाला लिख रहे हैं सर, ये वाला जो है हमारा एलएचएस, इसी को हम एज इट इज लिख रहे हैं, कहीं और से हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा सर एलएचएस है। अब एलएचएस को हम ब्रेक करते हैं, ओके सर। यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे कॉस ए है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस में साइन ए, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे ये है क्या 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारा कॉस ए, वो ये ऊपर वाले कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा सर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई मीन 2 साइन ए, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया cos a इंटू 1 प्लस में साइन ए, इसको मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक बार 1 का स्क्वायर, एक बार साइन a का स्क्वायर आई मीन साइन स्क्वायर है, अब प्लस 2ab, तो प्लस 2 प्लस में क्या है सर 2ab, तो a के जगह पे हमने 1 डाला, तो 1 से तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर साइन a, b की जगह पे क्या है साइन a, तो 2 साइन a, ठीक है। अब देखते हैं सर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 होता है सर, और प्लस में 1 ये वाला है, तो क्या हो गया 2 साइन ए, 2 साइन ए एज इट इज आ गया, ठीक है। तो कॉस ए इंटू 1 प्लस में साइन, ठीक है सर। अब देखते हैं सर 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, सदा से होता है, और 2 प्लस में 2 साइन ए हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। कॉस ए इंटू 1 प्लस में साइन ए, ठीक है सर, ओके। अब हमने क्या देखा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम 2 तो कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 1 प्लस में क्या हो गया साइन ए हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सर कॉस ए इंटू 1 प्लस में साइन ए, ठीक है। तो देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन कॉस ए हो गया, और 2 अपॉन कॉस ए को हम 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सर 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, तो हमने यहाँ पे सेक ए लिख दिया, और यही हमारा क्या है सर आर एच एस है, हम इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे आर एच एस, लिखेंगे एल एच एस आई मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड, ठीक है सर, ये प्रूफ हो गया, ओके सर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं सर। अब हमारा ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस में cot थीटा प्लस में cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ठीक है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले LHS को ब्रेक डाउन करेंगे, तो हम लिख देंगे LHS, ठीक है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस में cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस में tan थीटा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे सर ब्रेक डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं इसको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है, साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करो, ये क्या है tan थीटा है ना, तो tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, यहाँ पे अपॉन 1 माइनस में cot थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस का साइन है प्लस दे दो, ये इक्वल टू उठ के यहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ पे क्या होगा cot थीटा की जगह पे cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, अपॉन
1 माइनस टेन थीटा की जगह पे क्या दे दूं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा तो हमने दे दिया सर। अब इस काम करते हैं कुछ काम, ठीक है। साइन थीटा अपन कॉस थीटा को तो हम एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 हो गया। साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा ओपन साइन थीटा, राइट। ओपन में यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओपन में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जब इतना काम कर लेंगे तो इतना पे तो रुकेंगे नहीं भाई साहब, हम और आगे बढ़ेंगे। साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा, ये जब यहाँ पे जाएगा तो बगल में रिवर्स मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन थीटा नीचे है सर, साइन थीटा को ऊपर भेज दो। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये नीचे आ जाएगा। अब देखो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दो, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस क्या करोगे, कॉमन ले लो। तो यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है सर, और मल्टीप्लाई कर दो, ये कॉस थीटा ऊपर आ गया, ठीक है। और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देखो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। तो वही वाला माइनस यहाँ पे इस प्लस में मल्टीप्लाई हो गया है, आ रही बात समझ में। वही वाला माइनस जो है इसमें मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया था। आ रही बात समझ में सर, इतना तक तो समझ गए। चलते हैं सर, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाता है सर, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। माइनस का साइन माइनस दे दो, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है सर। इतना तक तो हम समझ चुके हैं। अब चलो इसका एलसीएम कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम यहीं इसको तो ऐसे लिख देंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा माइनस cos थीटा से ये वाला कैंसिल आउट, तो क्या बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन क्यूब थीटा हो गया माइनस। अब देखो साइन थीटा माइनस cos थीटा से ये वाला साइन थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो cos थीटा बच रहे हैं, cos थीटा को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो तो cos स्क्वायर थीटा को अगर cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा, तो हमने cos क्यूब थीटा लिख दिया। अब देखते हैं सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पर बनेगा ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में सर। तो ए माइनस बी आई मीन साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में ए बी, तो ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है सर। अब देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सर हम एज इट इज डिनोमिनेटर हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया सर, 1 हो गया। 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे क्या हो गया सर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखते हैं सर, इसको हम करते हैं सॉल्व आउट, तो इसको 1 के ओपन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के ओपन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे, ठीक है। मतलब इसके ओपन में भी ये और इसके ओपन में भी ये, 1 ओपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के ओपन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, 1 हो गया, राइट, क्या हो गया 1 हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे 1 अपन साइन थीटा मीन्स क्या हो गया, कॉसेक थीटा,
और 1 अपन कॉस थीटा क्या हो गया सर, सेक थीटा, और प्लस में क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस में, अब देखो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो दोनों कंडीशन में वही होगा। तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा क्या है RHS है, RHS है, तो मैं लिख दूंगा LHS इज इक्वल्स टू RHS, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है सर, इतना ही पे हमारा आंसर हो जाएगा, हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, देखते हैं हम यहाँ पे क्या है 1 प्लस सेक ए ओपन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए ओपन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, जो हमारा हिंट है वो सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब LHS को भी हमें ब्रेक डाउन करना है और RHS को भी ब्रेक डाउन करना है। तो LHS को ब्रेक डाउन करेंगे, RHS को ब्रेक डाउन करेंगे, अगर दोनों सेम है तब ये जाके प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रूफ करने के लिए पहले LHS को ब्रेक डाउन करते हैं, 1 प्लस सेक ए अपन सेक ए, तो हम 1 के ओपन में भी सेक ए दे दो और सेक ए के ओपन में भी सेक ए दे दो। ठीक है, ये सेक ए से सेक ए कैंसिल आउट हो गया, मतलब सेक ए 1 से हो गया ना, 1 जा से। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस सेक ए क्या होता है सर कॉस ए, कॉस ए प्लस में 1, तो हमें कॉस ए प्लस 1 है तो मैं उसको 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलते हैं सर, अब हम करते हैं RHS को ब्रेक डाउन, RHS को ब्रेक डाउन करते हैं। क्या है RHS, साइन स्क्वायर ए ओपन 1 माइनस में कॉस ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर के 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं मैं, और मैं 1 माइनस कॉस ए जो डिनोमिनेटर में है मैं उसको एज इट इज ही लिख दूंगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर मैं उसको 1 पे स्क्वायर दे सकता हूं और कॉस ए पे स्क्वायर दे सकता हूं। ठीक है, और मैं डिनोमिनेटर फिर से मैं एज इट इज ही लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आई मीन 1 प्लस में कॉस ए और इंटू 1 माइनस में कॉस ए। ठीक है, ओपन में 1 प्लस में नहीं 1 माइनस में कॉस ए, 1 माइनस में कॉस ए, 1 माइनस में कॉस ए। ठीक है सर, 1 माइनस में कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच रहा है 1 प्लस में कॉस ए। ठीक है, तो यही तो हमारा क्या था LHS था, तो मैं लिख दूंगा इज इक्वल्स टू LHS। क्या है सर ये LHS हो गया, बताइए LHS भी तो हमारा 1 प्लस कॉस से ही आया था ब्रेक डाउन होके, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। ये सर प्रूव्ड हो गया कि हाँ जी ये इक्वल हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते सर प्रूफ करने वाले 5th पार्ट पे। क्या है सर क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोलता है यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एक आइडेंटिटी है जिस हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे, इस फार्मूला को यूज करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये हमें प्रूफ करना है LHS को ब्रेक करके RHS को पूरा करना है। आई मीन जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए लास्ट में आना चाहिए, तब जाके हमारा वो प्रूफ हो जाएगा। प्यारे अक्षरों में LHS लिखेंगे सर, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है सर, ये तो हमारा LHS है। LHS को ब्रेक डाउन करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे सारे टर्म में मैं कॉस ए से डिवाइड कर दूंगा, कॉस ए से नहीं साइन ए से डिवाइड कर दूंगा। करते हैं साइन ए से डिवाइड, बताओ बताओ, क्योंकि हमें कॉट का फॉर्म लाना है तो हम क्या करेंगे साइन ए से डिवाइड कर देंगे, तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन। ठीक है, अब देखो यहां भी करो,
ये इक्वल टू काट फाट के यहाँ लगा दो, कॉस ए, यहाँ भी साइन ए से करो, कर सकते सर, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। ये साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, ये भी साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया 1 से, ठीक है। आ रही बात समझ में? इतना तक तो समझ गए सर। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉट ए, तो कॉट ए माइनस 1, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए है, 1 अपॉन क्या है सर? साइन है, तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए, कॉसेक ए हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए प्लस में 1 माइनस में 1 अपॉन साइन ए, कॉसेक ए। इतना तो सर हमने देख लिया। अब देखते हैं, हम इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर हमारा? -1, ठीक है। अब इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए, ठीक है। इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखो, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए है, इसको हम क्या करेंगे? रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज कर दो, तो साइन चेंज के रेशनलाइज करो, बीच का साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए अपन में कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ये क्या हो गया सर? रेशनलाइज कर दिया हमने इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो हमने 2 टाइम्स ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया साइन चेंज करके। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इसको इस टर्म में भी मल्टीप्लाई करो, इस टर्म में भी मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आ जाएगा, मैं एज इट इज ही लिख दे रहा हूं, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ठीक है। अपॉन में नीचे वाले टर्म को ऐसे एज इट इज लिख दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए, राइट, इंटू कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ठीक है सर। इसको हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाता है? 1 हो जाता है सर, तो 1 माइनस में कॉसेक ए, अब ये माइनस जब आप ब्रैकेट को हटाओगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया? प्लस में कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर को मैंने एज इट इज ही रहने दिया। अब क्या है सर, इसको देखो, इसमें से हम क्या कर लेंगे बताओ? इसको हम क्या लिख सकते हैं इस वाले टर्म में? कॉट ए प्लस 1, कॉट ए को इधर ले आओ, प्लस 1, इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन है तो प्लस है, तो प्लस 1 लिख दिया हमने, माइनस कॉसेक ए अपॉन अपॉन क्या हो गया सर? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज ही लिख दिया, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ठीक है सर। इतना तक तो आप समझ चुके हो। अब देखो, ये टर्म और ये वाला टर्म दोनों इक्वल है, तो हमने कटिंग मार दिया, ठीक है, ये दोनों कट हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, और नीचे भी क्या है? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। तो हम इसको सरदर्दी के लिए थोड़ी रखेंगे, इसको हम काट फाट के बराबर कर देंगे, तो काट दिया हमने। तो क्या बचा सर हमारा? 1 अपॉन में कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए है, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और अपॉन में भी कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करो, रेशनलाइज कर दो। 1 इंटू क्या होता है बताओ? 1 इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए कितना हो जाएगा? कॉसेक ए इंटू कॉट ए ही हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, एज इट इज रह जाएगा। अब देखो, ये क्या है हमारा?
कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए तो हमने ऐसे लिख दिया, ओपन में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है सर, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। फॉर्मूला आपको पता है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो उसकी तो कोई मतलब है नहीं, उसको हम हटा के फेंक फाक के बराबर कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और यही हमारा क्या है बताइए, हाँ जी यही हमारा क्या है सर, RHS है। बोलिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमारा क्या है, RHS है। हम लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हिंस प्रूव्ड। ये हमारा सर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूफ करने में हमारा सर 6th पार्ट है। 6th पार्ट क्या है, रूट एंटर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन। हम LHS को लेते हैं सर, ब्रेक डाउन करते हैं। रूट एंटर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको हम क्या करते हैं सर बताइए, करते हैं कुछ ऐसा, रूट एंटर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखते हैं सर इसके ना डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने में क्या करते हैं हम, इसके साइन को चेंज करेंगे, बीच वाले साइन को चेंज करेंगे। जैसे 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन ए को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, रूट यहाँ पे भी चढ़ जाएगा और 1 प्लस साइन ए। ठीक है सर, हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करना तो पता ही आपको है ना, बच्चे वाले क्लास में भी सिखाया जाता है कि रेशनलाइज करते हैं तो बीच वाला साइन चेंज कर, जैसे 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन है, ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर भी और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। अब देखो 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई मीन 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। यहाँ पे तो रूट है ही। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अपन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है सर, 1 ही होता है, और साइन ए का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर। ठीक है, रूट तो है ही हमारा। ठीक है, अब देखते हैं सर 1 माइनस नहीं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो यहां पे भी स्क्वायर है, कॉस ए पे भी स्क्वायर है, और साइन 1 प्लस साइन ए पे भी स्क्वायर है, तो क्या मैं दोनों को एक साथ ले सकता हूं, हाँ जी ले सकता हूं। तो हम इस तरीके से स्क्वायर दे दिए, दोनों का इकट्ठा स्क्वायर दे दिए। अब देखो ये हो गया, अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बताइए स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया ना सर, तो हमारा बचा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। दो पार्ट में हमने बांट दिया, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सर, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, सेक ए प्लस में साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। और यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा RHS है, सेक ए प्लस टेन है, यही हमारा आ रहा है, तो हम लिख देंगे इक्वल टू RHS। लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। ठीक है सर, हिंस प्रूव्ड लिखेंगे और उसके बाद मस्ती में हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या है सर, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7th की तरफ। 7th पार्ट है आपका। यहाँ पे आप जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या देख रहे हो सर आप, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो हम LHS को लेते हैं सर, LHS से हम RHS को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। LHS क्या है हमारा, लिखते हैं यहाँ पे साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है सर, इतना जब हमने लिख दिया है तो देखो हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे भी साइन है, साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन क्यूब थीटा है, तो हम साइन थीटा तो कॉमन एटलीस्ट दे ही सकते हैं।
चलो सर हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा ओपन में यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है तो हम कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, इतना तक तो हम समझ गए। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है सर, tan थीटा होता है। ठीक है, इतना तो हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या देख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे वाला हम एज इट इज ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे क्या है tan थीटा, अब देखो 1 माइनस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी, इस वाले पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे -2 इंटू 1 क्या -2 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। और 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओपन में डिनोमिनेटर एज इट इज रहने देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो सर tan थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1, तो देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 क्या हो गया -1 हो गया। और डिनोमिनेटर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या tan थीटा। tan थीटा ही हमारा क्या है RHS है, हम इज इक्वल्स टू लिख देंगे RHS, प्यारे अक्षरों में लिखेंगे LHS, आई मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड। चलेंगे सर नेक्स्ट पार्ट पे। ये सर हमारा सर 8th पार्ट है। 8th पार्ट में क्या है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, राइट। इसमें हम लिखेंगे सर LHS को ब्रेक डाउन करके RHS पूरा करने की पूरी संभवतः कोशिश करेंगे। LHS क्या है हमारा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं सर। ए स्क्वायर आई मीन साइन स्क्वायर है, बी स्क्वायर आई मीन कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे भी करते हैं सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक है, कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखते हैं सर यहाँ पे साइन ए इंटू सॉरी बाबू यहाँ पे क्या हो गया कॉसेक ए, तो साइन ए से कॉसेक ए कैंसिल आउट हो गया और कॉस ए से सेक ए कैंसिल आउट हो गया। अब देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। एक यहाँ पे भी 2 है, अब यहाँ पे भी एक 2 बच गया। ठीक है, और प्लस में क्या बच गया सर कॉसेक स्क्वायर है और प्लस में सेक स्क्वायर है। ठीक है, 1 प्लस 2 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब देखते हैं सर 5 प्लस कॉट स्क्वायर को, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस में tan स्क्वायर है। लिख सकता हूं सर या कोई दिक्कत है बताओ। तो 5 प्लस 1 कितना 6, 6 1 कितना 6 1 कितना हो गया सर 7 हो गया, 7 प्लस में tan स्क्वायर है प्लस में कॉट स्क्वायर है, तो 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, यही तो हमारा RHS है। हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू RHS, हम लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हिंस प्रूव्ड। इसी तरीके से हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं सर 9th पार्ट है प्रूफ करने वाले में। अब चलते हैं हमारा क्या है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रूफ करना है सर, आ रही बात समझ में।
तो हम पहले क्या ले लेंगे, ये हिंट कुछ बोल रहा है कि सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, मतलब एलएचएस को भी ब्रेक डाउन करना है, आरएचएस को भी ब्रेक डाउन करना है। अगर दोनों इक्वल है तो हम समझ जाएंगे कि भैया हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हम पहले एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है सर हमारा, बताइए। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस में कॉस ए। ठीक है, अब देखते हैं कॉसेक ए है तो कॉसेक ए क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1/sin ए, माइनस में साइन ए तो एज इट इज है, हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे क्या है, सेक ए, सेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1/cos ए, यहाँ पे cos है, हम एज इट इज ही रहने देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है। साइन ए और 1 का एलसीएम क्या हो गया, साइन ए, तो कर दो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए ओपन में कॉस ए। ठीक है सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए ओपन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए ओपन में कॉस ए। ठीक है, अब देखते हैं कॉस स्क्वायर ए है तो हम कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं ओपन में साइन ए। ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए इंटू साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन ए लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या है सर, कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए से ये साइन ए कट गया, ये कॉस ए से ये कॉस ए कट गया, तो क्या बचा हमारा, कॉस ए यहाँ पे और इंटू साइन ए। तो कॉस ए इंटू साइन है तो उसको मैं साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकता हूँ, तो हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब चलते हैं सर हम आरएचएस पे, आरएचएस को ब्रेक डाउन करते हैं तो 1/tan ए प्लस में कॉट ए। ठीक है, 1/sin tan ए की जगह पे क्या दे सकते हैं हम, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए ओपन में कॉस ए प्लस में ये क्या है सर, कॉस ए। बोलिए यहाँ पे क्या है, कॉट ए, कॉट ए है तो कॉट ए की जगह पे हम क्या दे देंगे, कॉस ए ओपन में साइन ए। ठीक है, 1/, अब देखो कॉस ए और साइन ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए हमने यहाँ पे लिख दिया एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो साइन ए साइन से गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए से कैंसिल आउट हो गया तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए हमें कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बोलिए, तो हम क्या देखते हैं सर, 1 ही हो गया ओपन में, यहाँ पे 1 हो गया क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए है, साइन ए इंटू कॉस ए मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखो सर 1/1 कर देता हूँ और ये साइन ए इंटू कॉस ए है, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे, ये 1 है तो 1 यहाँ पे दे दो, तो क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस, यही हमारा क्या है सर, आरएचएस है, नहीं यही हमारा क्या है, एलएचएस है। एलएचएस और आरएचएस क्या हो रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, यही हो रहा है ना, देख पा रहे हो आप, साइन ए इंटू कॉस ए और यहाँ पे भी साइन ए इंटू कॉस है। तो जब दोनों यही हो पा रहा है तो हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है सर, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आइए सर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है प्रूफ करने वाले में। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद आपका 8.3 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, आई मीन 8th चैप्टर जो है ट्रिगोनोमेट्री का वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सर, 1 माइनस tan स्क्वायर है ओपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए ओपन 1 माइनस में कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर है। ये है सर एलएचएस, ये है आरएचएस और ये क्या है, ये है सर एमएचएस, मिडिल हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, नहीं लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड और मिडिल हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड मतलब बीच वाला। ठीक है, तो एलएचएस से भी हमारा आरएचएस आना चाहिए और एमएचएस से भी आरएचएस आना चाहिए। ठीक है, तो हम एलएचएस को ब्रेक डाउन करते हैं सर, 1 प्लस tan स्क्वायर है ओपन 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सर, सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस में सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ओपन में कॉस स्क्वायर ओपन में कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 ओपन में साइन स्क्वायर। ठीक है सर, इतना तक तो समझ में आ गया बात। अब देखो 1 ओपन में
कॉस स्क्वायर ए को तो हम ऐसे लिख देंगे एज इट इज, ठीक है, इनटू अब ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा अपॉन 1 हो जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में ये कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये हमारा आरएचएस है, बोलिए यही तो हमारा आरएचएस है, हम लिख देंगे इक्वल्स टू आरएचएस। एमएचएस, एमएचएस भी हमारा होना चाहिए 1 माइनस में टेन ए अपॉन 1 माइनस में कॉट ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस में कॉट ए का होल स्क्वायर है। तो 1 माइनस टेन ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, टेन ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस में कॉट ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, इसका क्या है सर, स्क्वायर है। अब चलते हैं इसको बट्टा पर का जोड़ घटाव करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है सर, ये होगा ना। चलो इतना तक तो हम कर लिए, ठीक है सर। अब क्या है यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, अब देखो ये वाला इधर आएगा तो पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस में कॉस ए, इसका स्क्वायर है सर, ठीक है। अब जब स्क्वायर है ही तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो ये तो कटिंग नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, अपॉन कॉस ए, ठीक है, इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। आ रही बात समझ में बाबू, इसका क्या है होल स्क्वायर है, ओके। अब साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए से यहाँ पे क्या हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, ठीक है सर। तो हमारा क्या बचता है, अब देखो माइनस का स्क्वायर में अगर करता हूं तो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और देखो तो क्या बचता है यहाँ पे, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है सर। तो साइन स्क्वायर ए हो गया अपॉन में कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया सर, टेन स्क्वायर ए। यही तो हमारा आरएचएस है, तो हमारा क्या हो गया सर, एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हिंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया सर, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस हमारा क्या हो गया सर, इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 8 जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। सारे के सारे हम क्वेश्चन क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।